वन नेशन वन इलेक्शन। नमस्कार दोस्तों, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बचपन से हम सुनते आए हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं की आस्था और शक्ति का प्रमाण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बार बार चुनावों की थकान से गुजरता है। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। सड़क से लेकर संसद तक पूरा तंत्र चुनावी मोड़ में रहता है। यही वजह है आज एक नया विचार चर्चा में है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाए। आइए जानते हैं इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। शुरुआती वर्षों में भारत में यही व्यवस्था थी। 1951, 52, 1957, 1962 और 1967 की बात करें तो लोकसभा और सभी राज्यों के चुनाव एक साथ हुए। लेकिन 1967 के बाद कई राज्यों की सरकारें बीच में गिरने लगी। 1971 में लोकसभा का चुनाव समय से पहले हुआ। धीरे धीरे यह तालमेल टूट गया और अब हर साल अलग अलग चुनाव होने लगे। आज स्थिति यह है कि औसतन हर 6-8 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता है। बार बार चुनाव से पैसा, समय, प्रशासनिक मशीनरी और नीतियां प्रभावित होती हैं। आइए देखते हैं, अगर ऐसा हुआ तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो आर्थिक बचत हम बात करें तो सबसे बड़ा फायदा आर्थिक बचत का है। 2014 लोकसभा चुनाव पर लगभग 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये कुछ चुनावी आंकड़े हैं दोस्तों। 2019 लोकसभा चुनाव पर यह खर्च बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। अगर विधानसभा चुनाव जोड़ लें तो यह खर्चा कई गुना बढ़ जाता है। एक साथ चुनाव होने पर अरबों रुपए की बचत होगी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर लगाया जा सकता है। प्रशासनिक मशीनरी का बेहतर उपयोग हो सकता है। अगर लाखों पुलिस कर्मी, शिक्षक और सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में न लगाए जाए, मतलब इतने ज्यादा कर्मचारी जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग समय पर। स्कूल बंद हो जाते हैं, सरकारी कार्यालयों का काम ठप हो जाता है। एक साथ चुनाव होने पर प्रशासन चुनाव से जल्दी मुक्त होकर विकास कार्यों पर ध्यान देगा। आचार संहिता की समस्या का भी अंत हो जाएगा। हर चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। इससे नई योजनाएं रुक जाती हैं, बजट रुक जाता है, परियोजनाएं अधर में लटक जाती हैं। अगर चुनाव एक साथ होंगे तो सरकार को पूरे 5 साल योजनाओं को लागू करने का समय मिलेगा। राजनीतिक स्थिरता और दीर्घकालिक नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। अभी दल हर समय चुनाव की तैयारी करते हैं। इससे नीतियां अल्पकालिक और पॉपुलिस्ट हो जाती हैं। एक साथ चुनाव से सरकारें दीर्घकालिक दृष्टि और गंभीर सुधारों पर ध्यान देंगी। मतदाता की सुविधा और भागीदारी को अगर हम देखें तो आम नागरिक को बार बार वोट डालने जाना पड़ता है। एक साथ चुनाव होने पर समय बचेगा, खर्च बचेगा और मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता की अगर हम बात करें तो बार बार चुनाव से समाज में जाति और धर्म आधारित ध्रुवीकरण बढ़ता है। एक साथ चुनाव से यह विभाजन बार बार नहीं होगा। इससे समाज में सौहार्द और राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। आइए हम देख लेते हैं इससे हमें चुनौतियों का क्या सामना करना पड़ सकता है अगर ऐसा किया गया तो। संवैधानिक और कानूनी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज संविधान लोकसभा और विधानसभा को अलग अलग अवधि देता है। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों जैसे 83, 85, 172, 174, 356 में संशोधन करना पड़ेगा। संघीय ढांचे पर भी प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि भारत एक संघीय देश है, छोटे राज्यों को डर है कि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ उनके स्थानीय मुद्दे दब जाएंगे। मणिपुर का नागरिक कहेगा, हमें राज्य की समस्या केंद्र तक कैसे पहुंचेगी, हमारे राज्य की समस्या। सरकार का गिरना और असमान अवधि को भी देख लेते हैं। मान लीजिए किसी राज्य की सरकार 2.5 साल में गिर जाती है, तब क्या करेंगे? क्या होगा? क्या पूरे देश में चुनाव होंगे या केवल उस राज्य में? यह सबसे बड़ा व्यवहारिक सवाल है। लॉजिस्टिक भी चुनौतियां बहुत सामने आएंगी। 90 करोड़ से अधिक मतदाता, लाखों मतदान केंद्र, लाखों ईवीएम और वीवीपैट मशीनें लगेंगी। सुरक्षा बलों और कर्मचारियों की भारी आवश्यकता पड़ेगी। क्या इतना बड़ा आयोजन एक ही बार में संभव है जहां इतनी बड़ी जनसंख्या है? राजनीतिक सहमति का अभाव हो जाएगा।
कुछ पार्टियां इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला मानती हैं, कुछ इसे केंद्र की शक्ति बढ़ाने वाला कदम बताती हैं। बिना सर्वसम्मति के इसे लागू करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ सलूशन है, कुछ समाधान है जो हम सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे संवैधानिक संशोधन। स्पष्ट नियम बने कि यदि कोई सरकार बीच में गिरती है तो क्या होगा। विकल्प रखा जाए, शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगे या कोई अन्य तंत्र की व्यवस्था की जाए। चरणबद्ध क्रियान्वयन हो, पहले लोकसभा और आधे राज्यों के चुनाव साथ में कराए जाएं, फिर धीरे धीरे सभी राज्यों को सिंक्रोनाइज किया जाए। स्थानीय मुद्दों की सुरक्षा भी दी जाए। चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों के मुद्दे को महत्व दिया जाए। मीडिया कवरेज और राजनीतिक बहस में क्षेत्रीय सवालों को भी स्थान दिया जाए। लॉजिस्टिक तैयारियां बहुत बड़े स्तर पर करनी पड़ेंगी, तो चुनाव आयोग को पहले से पर्याप्त ईवीएम, वीवीपैट और सुरक्षा बलों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सर्वसम्मति बनाना भी सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। संसद, राज्य विधानसभाओं, चुनाव आयोग और नागरिक समाज के बीच संवाद से सहमति बनानी होगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए 2030 का भारत, पूरे देश में एक ही दिन लोकतंत्र का महापर्व मन रहा है। गांव-गांव में एक ही साथ मतदान हो रहा है। देश का हर नागरिक गर्व से कह रहा है, मैंने भी भारत के भविष्य में योगदान दिया है। इससे सरकारें स्थिर होंगी, नीतियां दीर्घकालिक होंगी और देश तेजी से विकास करेगा। भारत दुनिया को दिखा पाएगा कि लोकतंत्र केवल चुनावों का नाम नहीं, बल्कि कुशल प्रबंधन और दूरदर्शिता भी है। वन नेशन वन इलेक्शन कोई जादुई छड़ी नहीं है दोस्तों, यह चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन अगर भारत इसे सफलतापूर्वक लागू करता है तो यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा सुधार साबित हो सकता है। यह हमें तय करना है, क्या हम बार बार चुनाव की थकान से जूझते रहेंगे या एक ऐसा मॉडल अपनाएंगे जिससे लोकतंत्र और भी मजबूत बनेगा। और अगर यह सपना सच हुआ तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी 21वीं सदी में भारत ने लोकतंत्र को नई ऊंचाई दी थी। जय हिंद दोस्तों।